भिन्न हो भिन्न हो भिन्न हो। प्रथम वंदन गुरुदेव जी, जिण दियो नाव तत्सार। द्वितीय वंदन राम जी, जिन मेट्या भरम विकार। तृतीय वंदन सब संत जन, अनंत कोहट जन साय। जाके पगरद परसता, हंस उतर जागे पौं। शरणा सतगुरु दयाल को, मोगाइर दे हरि नाम। नितपत संगत साधकी, आजीवन मोक्ष सुखराम। सब धरती कागज करो, सब मन कलम कटाय। सात समुंदर साई करूं, सतगुरु गुण लेक्या हन जाऊं। सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो तथा स्वरूपी संतों ने दिन हो दिन। सब संतान ने बारंबार पढ़ा। तो महाराज फरमाते हैं, महाराज स्वामी जी से फरमाते हैं कि स्वामी साग वेद बिन ऐसो, ज्यों से मलबो फूल। कैसो राम फेर में बाखूं, जगत काल में डो। हे स्वामी, बिना वेद साग इस तरह का है जैसे सेमल फूलता। महाराज फरमाते हैं कि मैं कहता हूं कि सारा जगत जन्म मरण में आ रहा है। कि कौरा बेस पेरिया क्या वे, हरि धन बिन भौरा नाम। कैसो राम पार को बीण जे, हर जगत ठगन के तान। कि खाली बेस पहनने से क्या होता है? बिना धन कोई भौरा नहीं होता। और महाराज फरमाते हैं कि दूसरों का ज्ञान सुन व सीख कर बोलने वाला जगत में ठगने के लिए कहता है। वैरागी बोला कि मैंने बेच लिया है सो हमारा कार्य तो अपने आप ही हो जाएगा, जैसा कि आगे संतों और भक्तों का। तो महाराज फरमाते हैं कि स्वामी गरज वेद सुन सरसी, अरे सागदार बेहो तेरा। कैसो राम जी नाव बिना कोई, लगे पार नहीं बेरा। कि हो स्वामी जी, आप क्या कहते हो? परमात्मा की प्राप्ति का वेद जानने से ही कार्य होगा, चाहे जितने वेश धारण कर लो। महाराज फरमाते हैं कि निज नाम का भजन किए बिना आप कभी भवसागर से पार नहीं हो सकते। कि माही बायर एक होई नि जाने, अरे जा अंतर विचाय बार सुहार।
जेती करे उपमालिक लैन रे, के सुख दीव तुझ जोटन कैण रे। कि बाहर का नाम अंदर का नाम एक हो सकता है? नहीं हो सकता है। जो चाहना हो तो बाहर के नाम को अंदर में प्रकट करना, वही उपाय यानी साधन करके जिससे बाहर का नाम अंदर में प्रकट हो गया। और महाराज फरमाते इसमें कोई झूठ बात नहीं कि मुन गंदा क्या हो मान में गात है, नेल हुए दर ध्यान मच चुन खात है, साकी सबदली क्या बाछ क्या रे, हरे हा बिन सिमरण सुख जाय रे। के मौन धारण करने से क्या होता है? मन से कई प्रकार के स्वार्थ का विचार करना ही घात है। इसी प्रकार आगे महाराज अंत में बैरागी में महाराज ने कुंडलियों में कहा कि चर्चा में सुख राम है, जे जन माने रीस, सोनु गरो गुरु बहरो रे मोर बिस्वा भी, रे मोर बिस्वा भीस डोर हो डोर कहावे, जो ज्ञान करत के माय ओट मुंड राय गावे, सो नर नर का जाव सिंह, सिमरत है जगदीश, चर्चा में सुख राम जी, जे जन माने री। तो महाराज बैरागी अंग में महाराज अंत में फरमाते हैं, महाराज फरमाते हैं कि जो संत ज्ञान चर्चा करने में क्रोध करते हैं वे नुग्रे हैं, अर्थात बिना गुरु के हैं, और वो और प्राणी मूर्ख हैं, जानवर कहने योग्य हैं। जो ज्ञान की चर्चा करते हुए मुंह मोड़कर जाता है, वे मनुष्य भगवान का भजन करते हुए भी नरकों में चले जाते हैं। इति बैरागी का समास। तो महाराज सौदागरी ग्रंथ में महाराज फरमाते कि इस जीव ने इस भरत खंड में जो मनुष्य जन्म लेकर, महाराज फरमाते हैं कि इस जीव ने जन्म मरण यानी अपने सुख दुख का व्यापार करते हुए महाराज फरमाते हैं कि मनुष्य शरीर बहुत महंगा है, इसकी तुलना नहीं की जाती। तो इसलिए महाराज फरमाते हैं कि सौदागर चाल्या जीव सौदे, भरत खंड में आ, कई एक कर गया लाभ कमाई, कई एक मोल ठगा। तो महाराज फरमाते हैं कि जीव ने पावन भूमि भरतखंड में जो मनुष्य जन्म लेकर अपने जन्म मरण यानी सुख दुख का व्यापार किया, क्योंकि महाराज फरमाते हैं एक मनुष्य योनि ही एक ऐसी योनि है जिसमें जीव चाहे जो कर सकता।
अपना कल्याण कर सकता है, 84 लाख योनियों का दुख भोग सकता है तथा स्वर्ग की प्राप्ति कर सकता है। क्योंकि महाराज फरमाते हैं कि शुभ करनी करने से 3 लोक के सुख की प्राप्ति होती है, और यदि वह परमात्मा के सत्सव निज नाम की भक्ति पूर्ण साधन कर वह मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। परंतु इस जिसमें मूल धन मनुष्य जीवन और ये मनुष्य शरीर ऐसा, इसकी प्राप्ति की इच्छा कहीं करता है। महाराज फरमाते कि इंद्र आद ब्रह्मादिक वांछत और नर तन है भाई, राम भगत और साध समागम ईशो लाभ। अब महाराज फरमाते हैं कि मनुष्य शरीर ऐसा है, इसको प्राप्त करने की इच्छा मनुष्य नहीं, इंद्र ब्रह्मा आदि देवता भी करते हैं। मनुष्य शरीर से राम भक्ति व साधु समागम का लाभ मिलता है और कोई योनि से नहीं मिलता। क्योंकि महाराज फरमाते हैं कि नरतन भरो पदारथ पायो, भजन करो नर नाम, सिमरण जिसिया बिसर्या सौदा, पशु संज्ञाले धारी। क्या मनुष्य जन्म मिलना बड़ा ही दुर्लभ है, क्योंकि देवों को दुर्लभ शरीर हमें मिला है। मनुष्य जन्म में परमात्मा की भक्ति भजन करो, श्वास के साथ सुमेरन नहीं करना ही सौदा बिसरना है, वह पशु सा धारणा है। क्योंकि आगे महाराज फरमाते हैं कि जके जंजाल जागता विपता, हरे साज पड़ी जब सायो, सूता विपत पड़ी सपना में, पशु उगाले रे खायो। कि संसार मोह में रात दिन दौड़ता है और वह दुख पाता है। रात में सोने पर भी वही सपने वैसे ही आते हैं, तो उसमें भी दुख पाता है। जैसे पशु दिन में खाते हैं और शाम को गुजाली करते हैं और उनका जीवन यही चला। तो इसलिए महाराज फरमाते कि घर की गागर गयो जमारो, अरे उदम आपदा मान, मुँह से ठगे भरे कऊदर, पशु संज्ञा के कुटुंब के मोह में परिवार के पालन पोषण के लिए बेईमानी करता है, झूठ बोलता है, मनुष्य जन्म मृत कमा लेता है। क्योंकि महाराज फरमाते हैं पेट भरे का काम तो पशु भी करते हैं। यदि वही पेट भरे का काम यदि मनुष्य करे तो पशु और मनुष्य में फर्क नहीं है। हमें ज्ञान से सोचना है कि महाराज ने हमें यह मनुष्य शरीर क्यों दिया है, इसका क्या कारण है। ज्ञान से सोचना, बिना ज्ञान से सोचे तो आगे महाराज फरमा दें कि नर संज्ञा ज्ञान ध्यान गुण साध समागम, अरे सिमरण खता विलास, जागे जीते राम सिमरे, अरे सूता आई अभियास। अब ज्ञान करना, ध्यान करना, सुमेरन करना, कथा का आनंद लेना, संतों की सत्संग करना तथा जब तक जागते हैं तब तक राम राम करता, सोने पर भी राम राम करते रह सोते, यह तो एक मनुष्य था। क्योंकि महाराज फरमाते कि माया मोह बरम की रजनी, अरे सूता जीव गान, सतगुरु आवाज करी एक ऐसी,
राम कहो मेरा भाव। कि जीव का माया से मोह करना ही ब्रह्म रूपी निर्भय होकर सुना है। और सदगुरु जी ऐसा उपदेश देते हैं कि राम राम कहो, क्योंकि महाराज फरमाते हैं कि मेनका दे शोभा सर, अरे राम भजन लील लाभ। भव सागर का दुख है भारी, जल मरण मिटाव। मनुष्य जन्म मिल गया, ये एक बड़ा अवसर है। इसमें राम जी का लिवन भजन करके जन्म मरण को बड़ा भारी दुख है उसको मिटाओ। क्योंकि महाराज फरमाते हैं कि ऐसा जन्म अपन को बार बार मिलने वाला नहीं है। इसलिए महाराज फरमाते हैं नहीं रे ऐसा जन्म बारम बार, नहीं रे ऐसा जन्म बारम बार। पूरब से तुम पायो रे प्राणी, पूरब से तुम पायो रे प्राणी। मनुष्य जन्म अवतार, नहीं रे ऐसा जन्म बारम बार। गर्भवास में कौल किया रे, गर्भवास में कौल किया रे। बोलो काई रे दीवार, राम राम बोलो काई रे दीवार। क्या वो उत्तर देवसी रे, क्या वो उत्तर देवसी रे। राजा रंग गरद बार, राम राम राजा गरद बार, नहीं रे ऐसा जन्म बारम बार। घटत पल पल बढ़त छिन छिन, घटत पल पल बढ़त छिन छिन। जाता न लागे बार, राम राम जाता न लागे बार। तरवार से पण गिर पड़ो रे, तरवार से फल गिर पड़ो रे। बवरान लागे होण बार, नहीं रे ऐसा जन्म बारम बार, नहीं रे ऐसा जन्म बारम बार।
भव सागर अति ऊंडो भरियो, भव सागर अति ऊंडो भरियो, बैरयो मझधारे। राम राम बैरयो मझधारे। राम नाम की बैठो नया में, राम नाम की बैठो नया में, उतरो भव जल पार, नहीं रे सा जन्म बार बार, नहीं रे सा जन्म बार बार। काम क्रोध मद लोभ मेरे, काम क्रोध मद लोभ मेरे, मोय बंध्यो संसार। राम राम मोय बंध्यो संसार। दास मीरा लाल गिरधर, दास मीरा लाल गिरधर, केवल नाव आधार, नहीं रे सो जन्म बार बार। पूरब ले पुण्य पायो रे प्राणी, पूरब ले पुण्य पायो रे प्राणी, मनुष्य जन्म अवतार, नहीं रे सा जन्म बार। ये मनुष्य जन्म ऐसे ही, ये अवतार मिला है, इसलिए महाराज की, इसलिए आगे महाराज सौदागरी ग्रंथ में महाराज। और यदि हम इस जन्म का यदि सही उपयोग करें, यदि हम सदगुरु विधि से महाराज की भक्ति को धारण करें, तो महाराज फरमाते हैं कि सूता जन्म अमोलक बीते, हरे जाग्या जब पिसताव, जीवड़ो पड़ो जंजाला माई, हरे सपने जन्म ठगाई। कि मनुष्य का अधिकतर समय ऐसी क्रियाओं में बीतता है जिसका फल दुखदायी होता है, और वह नींद में सोता है तब भी सपनों के जंजाल में फंसा रहता है। और इसलिए महाराज फरमाते हैं कि जब उम्र का अंतिम पड़ाव यानी बुढ़ापा आता है, तब उस जीव को पछतावा होता है कि अब तक का जीवन परमात्मा के नाम के सुमिरन बिना बिता दिया। क्योंकि महाराज फरमाते हैं कि जीवन अड़पावद है ओछी, हरे माया सबे बिरानी, तीतर बालका जयूं दावे, हरे आशा सकल बैलानी। अब जीवन व आयु थोड़ी है,
माया सब दूसरों की है। जिस प्रकार महाराज उदाहरण देते हैं कि जिस प्रकार तीतर पक्षी होता है, वह कई इच्छाएं करता है कि, परंतु जब वहां जाकर झपटता है तो वह तीतर की आशाएं वहीं के वहीं समाप्त हो। इसी प्रकार महाराज फरमाते हैं कि यह मनुष्य भी कई प्रकार की इच्छा करता है, परंतु इस मनुष्य यानी इस जीव को पता नहीं, जब वह काल आ जाता है तो अपनी भी सभी इच्छाएं समाप्त हो जाती है। कि तन मन जोबन देखत जासी, अरे ज्यों बादल की छाया, अंजलि नीर ओस का पानी, अरे सब सपना की माया। के शरीर, धन और यौवन अवस्था देखते देखते बादल की छाया की तरह चली जाएगी। अंजलि व ओस का पानी सपने की माया की तरह है, यह कोई काम नहीं आता। और महाराज फरमाते हैं कि माता पिता सुत नारस ने, और इन ठग नगरी जिमोयो, समझो नहीं मुसाफिर पेली, हर जन्म ठगायर रो। के मनुष्य जन्म पाकर भक्ति नहीं की, माता पिता स्त्री पुत्र व कुटुंब के मोह में यदि जन्म बिता दिया, और यह ठगा कर रोना। क्योंकि महाराज फरमाते हैं कि मैं मेरी में अवध गमायो, जन्म बिता दो बाता, सिमरण सौदा कदेन किया, ओही ओ मुसहाता। महाराज फरमाते हैं कि मेरी तेरी के अभाव में आयु गंवा दी, बातों ही बातों में ये जन्म बिता दिया। मनुष्य जन्म में भजन नहीं किया तो पुनः मनुष्य जन्म मिलने वाला नहीं है। या आप ज्ञान से सोच लो कि ये मनुष्य शरीर बार बार मिलने वाला नहीं। और यही महाराज फरमाते हैं कि हाथ से हीरा खोना। इसलिए महाराज फरमाते हैं जो करना है आज करना है, कि कीजे काज आज वो मौसर, अवध ओस का पानी, सिर पर काल रैण दिन गरजी, जम जालम है डाणी। कि मनुष्य जन्म भक्ति करने के लिए मिला है, भक्ति करो। आयु ओस के पानी की जैसी है, सिर पर काल रात दिन गरज रहा है। जैसे कर्म करोगे वैसा फल भोगना पड़ेगा। यमराज अपने दंड से आपको दंडित करेगा। और महाराज फरमाते हैं कि जीवों के काज के लिए तो जगत में सदगुरु यानी महापुरुष पदार्थ हैं, जगत में अवतार लेते हैं। वे जीव यानी हंसों का कल्याण करते हैं, वे इस जगत में पदार्थ हैं। क्योंकि महाराज फरमाते हैं वारे वारे आया है हंसा का, जय वारे वारे आया है हंसा का, संत बड़ा जे महाराज, संत बड़ा जे महाराज, जय वारे वारे आया है हंसा का, जय जय नर जुग राम पकारे, जय जय नर जुग राम पकारे, सो मेरा सिरता जय राम राम, सो मेरा सिरता
ताको है मेरे लाज वारे वारे आया है हंसा का जवारे वारे आया है हंसा का तन मन धन सब अर्पण दीजे तन मन धन सब अर्पण दीजे भजन कीजे जय राम राम भजन कीजे सतगर बेचे मैं बेक जावा सतगर बेचे मैं बेक जावा परतन आवा भाज परतन आवा भाज वारे वारे आया हंसा का जवारे वारे आया है हंसा का संत हमारा माता पिता है संत हमारे माता पिता है कहे ज्ञान सबगा जय राम राम कहे ज्ञान सबगा कैसो राम जी चरणार चेरा कैसो राम जी चरणार चेरा पर बाजे तारे मान आ जय पर बाजे तारे मान आ जय वारे वारे आया है हंसा का जय वारे वारे आया है हंसा का। तब सदगुरु सुखराम जी महाराज कि वे महापुरुष धन्य है जो हंसों के उद्धार करने के लिए जगत में परमात्मा की भक्ति कराने वाले मनुष्य व मनुष्यों में शिरोमणि भजन करके समाधि अवस्था में पहुंचे वे ही महापुरुष जीवों का उद्धार कर सकते। और महाराज फरमाते हैं यही मेरी लाज उनके और तन मन से भक्ति करके धन की आसक्ति को हटाना है सदगुरु जी के अर्पण कर उनके बताए माफिक भजन करना चाहिए सदगुरु जी आज्ञा माफिक निरंतर साधना करना है दिखना है और पतर नाऊ बाजे और सभी ज्ञान यह कह रहे हैं कि संत सदगुरु ही हंसों के माता पिता और महाराज फरमाते हैं कि मैं सदगुरु जी के चरणों का सेवक हूँ इस जीवन में ही उनकी कृपा से मेरा उद्धार कर देंगे। तो इसलिए महाराज फरमाते हैं कि जो करना आज करना
क्योंकि आज सत्ताधारी संत मौजूद हैं। यह अवसर बार बार मिलने वाला नहीं है। इसलिए महाराज फरमाते हैं कि काल कटक सो सब जग दूरे, सुर नर घरा हेड़ो, जल म्याज का गया दिन दूरा, यूं अंत काल दिन नेड़ो। यह सारा संसार काल की फौज से डरता है। यह संसार ही नहीं बल्कि 3 लोक के देवी देवता भी काल से डरते हैं, क्योंकि काल सबको खा जाता है। मनुष्य शरीर में जन्म लिया तो बहुत दूर चले गए, अब अंत समय नजदीक आ गया है। इसलिए महाराज चेता दें कि बीता आव उपाय न कोई, होसी कागारोड़ो, कुटुंब लुटेरा काया लूटे, जम जीव के दौड़ा। कि मनुष्य जन्म की आयु बीतने पर कोई उपाय नहीं होगा, कुटुंबी रो रो कर रह जाएंगे। यही कागा रोड़ा है। कुटुंब के मोह में भक्ति नहीं करना ही कुटुंब रूपे लुटेरे के काया लूटना। जन्म मरण से में बेचकर व नरकों का दुख भुगताकर ही जीव जम को परेशान कर। और महाराज फरमा दें कि पीव पीव कर नार पुकारे, पूत पूत कर माई, कुरले कुटुंब कबीलो सारो, इन जवरे जंग मचाई। पत्नी पीव पीव करके पुकारती रहेगी, माता पूत पूत करके पुकारेगी, सारे कुटुंब का रोना ही कुरले कुटुंब से, क्योंकि काल के आने पर शरीर छोड़ना ही जमरे का जन्म मचा। कि सिर में गुरज गला में फांसी, जालम है जमराणो, सायब राम कदे नहीं सिमरियो, ओ सब लोक विराणो। कि यमराज के दूत सिर में गुर्जर की मार व गले में फांसी देते हैं। वह यमराज बड़ा जबरदस्त है। जीव अपने परम रक्षक व सहायता करने वाले राम जी का भजन नहीं करके कुटुंबों में फंस गए। नासवान शरीर के साथ इस नासवान लोक में फंस गया है। और ये संसार असत्य है, ये झूठा है, ये पूरा स्वार्थ है। स्वार्थ है जब तक प्रेम है, स्वार्थ खत्म होते ही छोड़ देंगे। क्योंकि महाराज फरमाते कि झूठो कुटुंब विशेष सुख, झूठा काया माया झूठी, जो वे खड़ा जोर नहीं लागे, आवे रस सू टूटी रे। कि कुटुंब विषयों के सुख, शरीर व माया ये सब झूठी हैं, यहाँ तक ये शरीर भी झूठा है। महाराज फरमाते कि आयु की समाप्ति पर कुटुंब भी देखते रह जाएंगे, किसी का जोर नहीं चलेगा, कोई उपाय नहीं होगा। और महाराज फरमाते हैं कि बहुत कुटुंबी जाय अकेलो, एको संग नहीं चाले, सब स्वार्थ की देख सगाई, दिन बीता दुख पाले। कि कुटुंब में बहुत से मनुष्य हैं, लेकिन मृत्यु के समय यदि कोई नजदीक आता है तो बताओ, कोई नजदीक नहीं आता है। यह जीव अकेला आया है, इस जीव को अकेले को जाना पड़ेगा। ये ज्ञान करके चेत जाओ, ये मनुष्य शरीर आपको बार बार मिलने वाला नहीं है। आज महाराज का ज्ञान की सत्ता चल रही है। यदि आपको उस केवल पद आनंद पद की प्राप्ति करनी है तो आज महाराज के ज्ञान के द्वारा आपको अनुभव करवाया जाता है। कोई कहते हैं कि महाराज ने लिखा, ऐसा नहीं होता। नहीं, ऐसा होता है, परंतु करना आपको पड़ेगा। क्योंकि जब तक सांस और सांस रचना से भजन नहीं करोगे, उस पद की प्राप्ति नहीं होती। और वह भी सांस और सांस में भक्ति उस विधि से रखनी पड़ेगी जिस विधि से राम राम करते हैं। तो इसलिए महाराज फरमाते हैं कि अपना पर का भया सरीसा, माया सब दर डाटी,
मुशियाज का चल्या इन साथे आक्या और खाट वीरे। के परिवार के सदस्य जो अपने समान थे, जीव उनके मोह बंधन में फंस गया। कुटुंबी, परिवारजन, मित्र, सगे संबंधी सभी ठग के रूप में साथ चले। उन्होंने जीव के सांसा रूपी धन का सदुपयोग नहीं होने दिया, उसके लौकिक धन पर भी कब्जा कर और जीव धन कमाने में जीवन भर अशुभ करनिया करता है, जिसका कुफल उसे भुगतना पड़ेगा। जिस धन को वह अपना यश कीर्ति समझ रहा था, वह उसके लिए अनुचित व बुरा था। इसलिए महाराज फरमाते हैं कि शिवरण सीता विलंब नहीं करणी आव गटे तन छीने बड़े दिशावर भगवत भेजा कोई सुख रथ सौदा कीजे। कि परमात्मा की भक्ति करने में देरी मत करो, जल्दी से जल्दी कर लो, क्योंकि आयु घट रही है, तन क्षीण हो रहा है। वर्तकंड में मनुष्य जन्म पाना ही भगवत का बड़े दिशावर भेजना है। मनुष्य जन्म पाकर भक्ति में लगना ही सुकरत सौदा करना है। क्योंकि महाराज फरमाते कि भरत खंड में नर दे पाई बड़े दिशावर आया सतगुरु सा मिल्या सौदागर बिणज करो मन भाया। के भरतखंड में मनुष्य जन्म पाना ही बड़ा दिशावर है। सदगुरु जी के ज्ञान से एक श्वास में 70 करोड़ नाव आते हैं, और यह सदगुरु जी का ज्ञान धारण करना और एक श्वास को भी खाली नहीं जाने देना तथा 24 घंटे भजन करना ही मन मां तो आया भिणज करना। के इणी दिशावर सब संत आया आ मानव दे पाई सतगुरु हाट रामदन बिणजा देखो सफल कमाई। के मनुष्य जन्म पाकर भरतखंड में ही सत्सबत की भक्ति करने वाले संत प्रकट हैं। सदगुरु जी का ज्ञान धारण करने से एक श्वास में 70 करोड़ नाम और उसको धारण कर केवल पदानंद पद की प्राप्ति की, और यही रामधन बिरना और सफल कमाई करना। और महाराज फरमाते ये श्वास भी अपनी नहीं है कि सांसा रतन पराई पूंजी शिवरण सौदा कीजे खोटे बिणज राम रिसावे खोटे नीवी छींजे रे। के श्वास परमात्मा के दीवी हैं, यह श्वासा रूपी रतन पराई पूंजी है। श्वास से सिर्फ परमात्मा की भक्ति करो, श्वास से भजन नहीं करके दूसरे कार्यों में लगना ही खोटे बिड़च करके राम रिसाना व गलत कार्यों में मूल गवाना। के 6 से शेष 2100 सांसा राम भजन के लेके अरे एक रेण दिवस में दिवलो जासी जन्म लेखे रे। के एक रात दिन में एक मनुष्य 21,600 श्वास लेता है, यानी 21,600। यदि वह सदगुरु विधि से भजन करता है तो वह अपना पूर्व का कर्ज चुका सकता है। भजन नहीं करने पर प्रतिदिन कर्ज बढ़ता है, उसको पुनः मनुष्य जन्म नहीं मिलता। कि सागे दाम धनी का देना ईद का लाभ कमाई टोटो दे तो साई नहीं दीजे इनमें कहाँ भलाई रे। कि यदि एक दिन में 21,600 नाम लेते हैं तब तक मालिक के मूल दाम देंगे, और यदि वही हम सदगुरु विधि से भजन करें तो वही एक श्वास में 70 करोड़ नाम आते हैं, और यही अधिक लाभ कमाई है। साहूकार का कर्ज पूरा नहीं चुकता तो वह उस पर न तो विश्वास करता नहीं दोबारा उधार देता है। ऐसे ही मनुष्य जन्म पाकर भजन नहीं करते तो दोबारा मनुष्य जन्म मिलने वाला नहीं है। इसमें क्या भला हो के खोटो करो बिणज नहीं समझो हाण लाभ नहीं जान्यो फड़ियो दिवालो का जादा के जो बिणज ठग्यो है बाण्यो।
कि बुरे व अच्छे व्यापारी को नहीं समझता, हानि व लाभ किसमें है नहीं जानता, किस तरह बिना व्यापार में ठगाया हुआ महाजन अपना दुख किसी को भी नहीं कहता, सब मन ही मन सहन करता है। वैसे ही जीवन के अंतिम पड़ाव पर बिना भजन के मन ही मन दुख पाता है कि खोटे बिणज खोवसी पूंजी खोटे सार हिसावे, जम की जेल पड़ेगी गल में राजद्वार बंधावे। कि खराब व्यापारी करने पर पूंजी खोने से साहूकार नाराज होता है, ऐसे ही सांस और सांस में भजन नहीं करने से राम जी महाराज नाराज होते हैं और यमराज का दुख भोगना पड़ता है। उधर साहूकार राजा की जेल में भिजवाते अर्थात नरकों का दुख भोगवाते कि गिणिया सास गटे दिन बीता बीसा सौकी बारी, छियंतर लाख सितंतर करोड़ा तो राम भजन भी क्या रे। क्या अब 7 रुपये पूंजी गिनती की मिली है। 100 वर्ष की उम्र में 77 करोड़ 76 लाख श्वास होते हैं। अगर इसमें इतनी पूंजी मिलती हुई भी भजन नहीं करता है तो वो भजन बिना भिखारी कैसे। और महाराज ब्रह्मदेवा हिसाब कौन करते हैं कि खा तो धर्मराज को सोप्यो हिसाब की हो पिचतासी, मूल माय मिन का देहारी ब्याज माय दुख पासी रे। कि जब धर्मराज जी के यहाँ तेरा हिसाब होगा तो पछताना पड़ेगा, क्योंकि मूल में तो आपको मनुष्य जन्म मिल गया, वह ब्याज में 84 लाख दुनिया में जन्म लेकर दुख भोगना। इसलिए महाराज ब्रह्मा ने कि 2 जगह 2 का जाम के मारा, जन्म मरण दुख भारी रे, लक 84 वारन पारा भुगतोगे जुग चारी। कि नरक व 84 का दुख भोगना पड़ेगा, जन्म मरण का दुख बड़ा भारी है, 84 लाख योनियों में 4 युगों तक भोगना पड़ेगा। कि 4 जुगा का बरस बदीता लाख 340, ए तो मार सहे सिर ऊपर और से सर है 20। महाराज ब्रह्माते 4 युगों में यानी 43 लाख 20 हजार वर्ष होते हैं। इतने समय तक दुख सहन करना यानी भोगना पड़ेगा। और यदि आपको यह दुख नहीं भोगना है तो आप महाराज के ज्ञान को धारण करो और सदगुरु विधि से राम नाम रटो और वह भजन की विधि से भजन करके उस केवल पद ज्ञान में प्राप्त करो, जिससे आपका जन्म मरण का चक्र मिट जाएगा। यानी जो आवागमन का बड़ा भारी दुख है वो मिट जाएगा। राम बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज ने दिन हो परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो अनंत सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने दिन हो केवली भगवंता ने दिन हो जीवा तारण जाज ने दिन हो मोक्ष के मालका ने दिन हो अनंत कोटि संताने दिन हो राम सभा में राम जी राम 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 हरो। सब संताने बारंबार प्रणाम। राम।